हेलो आर्मीज, ये लव स्केच का 22nd पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। ओह, तो तुम इसीलिए वहाँ पे बिजी थे और मेरा कॉल भी पिक नहीं किया एंड कॉल बैक भी नहीं किया। नहीं थे, ऐसा नहीं है, मैं करने ही वाला था बट क्या सुविन, आई एम सॉरी ते तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो सुविन से? तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ ही हुई है ना पहले से। हाँ हुई है तो क्या? और सुविन, तुमने हमारी फेक शादी के पेपर्स क्यों बनवाए? हाँ, और अपने फ्रेंड्स को ही क्यों बोला कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? मुझे लगा था कि अब मैं सच में तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि ये फेक शादी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा था इस फेक शादी को ही मैं रियल कर सकती हूँ, बट ये तुम क्या बोल रही हो ये सब? तो तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी ना? आई मीन ये सब कैसे? कुछ नहीं, जाने दो। कंग्रेचुलेशंस तुम दोनों को। ते मुझे माफ कर दो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सच में, बट उस पार्टी में ऐसा कुछ हुआ कि अब मैं सिर्फ जीसू से ही शादी करूँगा। मुझे माफ कर दो। प्यार माई फुट सुबिन, क्या तुम मेरे लिए टिकट बुक कर सकते हो? मैं अपने डैड के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ते प्लीज़ मत जाओ ना, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ खुद से दूर? ये सब क्या बकवास चल रही है? हाँ, क्या तुम सबने मुझे पागल समझा है? मैं तुम्हारे बीच रही ना तो पागल बन जाऊंगी। तुम आज ही मेरी टिकट बुक करो, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। आज रात ही मैं कोरिया चली जाऊंगी। बस इतना सा कर दो तुम, यही बहुत है। पहले ही तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ऑलरेडी, अब बस इतना सा कर दो प्लीज सुबन। ते ये बोल के अपने रूम में चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? वो मेरी बात नहीं मानेगी, वो समझ नहीं रही। तुम उसे जाने दो, उसका हस्बैंड भी तो कोरिया में ही है ना, शायद फिर से उन दोनों के बीच प्यार हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ पे रहेगी। उसे अपनी फैमिली के पास जाने दो, वो पहले से इतना कुछ झेल चुकी है। मैं बस सजेशन दे रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है सुबिन। ओके, मैंने भी उसका दिल तोड़ दिया है। अब मैं कितनी स्टूपिड हूँ। क्या इस जन्म में मुझे प्यार नहीं मिलेगा? क्यों? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मैं क्यों भूल गई कि तुम भी उस जंगू के बेस्ट फ्रेंड हो, और ये तुमने आज साबित कर दिया है। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अब, सब मतलबी है। ते मैं अंदर आ जाओ प्लीज। ते अपने आंसू को वाइप करती है। कम। सुबिन रूम में आता है। ते आई एम सॉरी, मैंने भी तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे कभी प्यार करोगी। कोई बात नहीं, अब इस टॉपिक को एंड करते हैं। तुम खुशी खुशी रहो उसके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हम तो बस बेस्ट फ्रेंड थे ना। तो आई एम सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। क्या तुमने टिकट बुक कर दिया है मेरा? कर दिया है, जैसा तुमने बोला आज रात का। थैंक यू सुबिन, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। अब मुझे जाना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगी। एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस। ओके, फिर देवास चली जाती है। इस टाइम तो कोई टैक्सी भी नहीं है एंड अभी बहुत टाइम है। मैं वॉक करके भी जाऊंगी तो भी आराम से पहुंच जाऊंगी। एंड मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो मैं चल के ही जा सकती हूँ। पता नहीं और कितनी कर पाओगी तुम मुझे, नींद भी नहीं आ रही, क्या करूँ मैं? फिर जेके फ्रस्ट्रेटेड होके अपार्टमेंट से बाहर निकलता है वॉक करने के लिए। एंड कुछ देर बाद वो ते को देखता है। क्या क्या वो ते है? हाँ वही तो है। और वो लगेज लेके कहाँ जा रही है, वो भी अकेली? फिर जेके चुपके से ते का पीछा करता है। ये जा कहाँ रही है? ये रोड तो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। क्या मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये कहीं और जा रही है?
नहीं नहीं, मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। मुझे उसका पीछा करना होगा। तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा ते। तुम जहाँ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? मैंने सुबिन से सुना है कि रात में कुछ लड़के घूमते हैं लड़कियों के पीछे। क्या मैं पीछे मुड़ के देखूं? नहीं नहीं, ते और जल्दी जल्दी चलने लगती है। मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। ज़्यादा दूर भी नहीं है एयरपोर्ट। जेके भी ते का पीछा करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। मुझे अब ये पता लगाना होगा कि ते कौन सी फ्लाइट लेगी और कहाँ की फ्लाइट है। फाइनली मैं पहुंच गई। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पुलिस भी है। ते अपना लगेज और पासपोर्ट चेक करवा के वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाती है क्योंकि उसकी फ्लाइट लेट थी। मुझे भी अंदर जाना होगा। अच्छा है मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही है। फिर जेके भी अपना पासपोर्ट चेक करवा के वेटिंग एरिया में बैठ जाता है ते के पीछे वाले सीट पे एंड मैगजीन से अपना मुंह छुपा लेता है। पता कैसे करूं कि कहाँ की फ्लाइट है? टाइम रहते पता नहीं कर पाया तो ते को मैं फिर से खो दूंगा। शिट, फ्लाइट तो काफ़ी लेट है। इतनी देर क्या करूं मैं? नींद भी आ रही है। अगर सो गई तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। मुझे जगना ही पड़ेगा। यहाँ लोग भी बहुत कम हैं। रात का टाइम है इसलिए मैं भी। फिर एक ओल्ड लेडी आके ते के पास बैठ जाती है। एक्सक्यूज मी बेटा, तुम्हें पता है कि साउथ कोरिया का फ्लाइट कितने बजे का है? हाँ आंटी, वो 3 बजे है, 2 आवर्स बाद, क्योंकि फ्लाइट लेट है। ओह अच्छा, थैंक यू बेटा। तुम कहाँ जाओगी? मैं भी साउथ कोरिया ही जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू बताने के लिए। नो नीड आंटी, थैंक गॉड पता चल गया। इसका मतलब ते कोरिया वापस आ रही है, बट अचानक। मेरे लिए तो अच्छा ही है। मैं भी टिकट बुक कर लेता हूँ अभी, फिर ते के साथ ही जा पाऊँगा क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है। आई होप टिकट भी अवेलेबल हो। फिर जेके चेक करता है एंड टिकट अवेलेबल था तो उसने अपना टिकट बुक कर लिया। यस, मिल गया। फिर जेके योंगी को मैसेज करके सब कुछ बताता है एंड ये भी बोलता है कि ते कोरिया वापस आ रही है। यहाँ लोग बहुत कम हैं, सीट तो इतनी सारी खाली है। अच्छा है मेरी सीट भी खाली है, अब मैं विंडो सीट पे ही बैठ सकती हूँ। फिर ते विंडो सीट पे बैठ जाती है। एक्सक्यूज मी मिस, आप मेरी सीट पे बैठिए। ते पीछे मुड़ती है। तो तुम यहाँ भी? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें मैंने बोला था ना बार बार कि फिर से तुम मुझे अपना शक्ल मत दिखाना। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? काम डाउन ते। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे? सच अ नाइस कोइंसिडेंस। हाँ, वैसे तुम भी कोरिया वापस जा रही हो? ड्रामा करना बंद करो समझे। और मैं कहीं भी जाऊँ उससे तुम्हें क्या? कम डाउन, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया एंड मैं नाटक नहीं कर रहा। मॉम ने कॉल किया था, उन्होंने ही बोला कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए मैं आज कोरिया जा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी डैड, माफ़ करना भगवान, थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। झूठा कहीं का। हाँ, एंड कोई बात नहीं, तुम वहाँ पे बैठ सकती हो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। फिर जेके ते के साइड वाले सीट पे बैठ जाता है। तुम कहीं और जाके बैठो, मेरे पास नहीं। ओके, कहीं और नहीं बैठ सकता। मेरे सीट पे तुम बैठी हो तो इसलिए मैं तुम्हारे सीट पे बैठ गया। ठीक है, मैं ही कहीं और जाके बैठ जाती हूँ, वैसे भी बहुत जगह खाली है। फिर ते सीट से उठ जाती है। ते प्लीज, कम से कम फ्लाइट में तो ऐसी लड़ाई मत करो ना। मेरे पास बैठने से भी तुम्हें इतनी तकलीफ है। हाँ है प्रॉब्लम मुझे। हटो अब, मुझे जाने दो। हटो, मुझे यार नहीं बैठना तुम्हारे साथ। फिर जेके वहाँ से हट जाता है एंड ते दूसरी विंडो सीट पे जाके बैठ जाती है। पता नहीं और कितने लोग आने बाकी है। अभी तक हम एयरपोर्ट पे ही हैं, पता नहीं कब टेक ऑफ होगा ये। मुझे नींद भी आ रही है, तब तक सो जाती हूँ, वैसे भी टाइम लगेगा। तभी एक लड़का आके ते के साइड पे बैठ जाता है। ब्यूटीफुल। हाँ, हेलो मिस। आप कौन? माई सेल्फ बोगम। एंड आप? तेओंग। क्या मैं उससे जेलस करूँ? देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। नाइस, आज तो फ्लाइट का मज़ा ही आ जाएगा। बोगम एक डर्टी स्मेक करता है और ते के थाइस को स्क्वीज करता है। व्हाट आर यू डूइंग सर? नथिंग, जस्ट फीलिंग समथिंग। मेरी थाइस को स्क्वीज क्यों कर रहे हो? तो ये थोड़ा लाउड होके बोलती है ताकि जेके को ये सुनाई दे। क्या चल रहा है वहाँ पे? क्योंकि मुझे ये पसंद आया है इसलिए।
चाहो तो तुम्हें भी मैं बहुत कुछ फील करवा सकता। क्या मतलब? मतलब और थोड़ा करीब आओ, फिर समझाता हूँ, या फिर वॉशरूम में चलो और अच्छे से समझाऊंगा। वॉशरूम? नहीं, मुझे नहीं जाना। देखो तो, ये बोलता है कि ये प्यार करता है मुझसे, बट इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कैसा प्यार है इसका? क्यों बेबी, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट डेमो। फिर बोगम ते की नेक को पकड़ के उसे जबरदस्ती किस करने के लिए और क्लोज आता है। छोड़ो। ते बोगम को जोर से धक्का दे देती है और उठ के वहां से जाने लगती है। बोगम ते को जबरदस्ती पकड़ के अपने तरफ खींचता है। तभी जेकी गुस्से में वहां से उठ के बोगम को ते से अलग करके एक चाटा मार देता है। अपनी हद में रहे, समझा? फालतू में अपनी हड्डियां नहीं तुड़वाना चाहता ना, तो सुधर जा। और तुम, अलग बैठने का शौक मिट गया हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर जेके ते को अपने साथ लेके आता है और अपने पास बिठा लेता है। जेके ते का हाथ पकड़ता है। ते, मेरे साथ चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। तो क्या रोड पे ही रहोगी? घर तो जाना होगा ना। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं अपने घर खुद जा सकती हूँ, छोड़ो मुझे। वो घर भी तुम्हारा ही घर है, मेरे साथ चलो। नहीं बोला ना मैंने, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं अपने डैड और दी के पास आई हूँ, ओके? ते एयरपोर्ट से टैक्सी लेके अपने घर चली जाती है, जेके को अकेला छोड़ के। कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम कोरिया वापस तो आई। अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं कोशिश करता रहूंगा, धीरे धीरे मैं भी तुम्हें मना लूंगा अपने प्यार से। फिर जेके भी टैक्सी लेके चला जाता है। हाँ, अभी कौन आया होगा, जाके देखती हूँ। फिर जिमिन डोर ओपन करती है। ते, ते तुम आ गई। ते, आई मिस यू सो मच। ते, तुम कहाँ चली गई थी? आई रियली मिस यू सो मच। दी, अब तो मैं आ गई ना, मुझे मार डालोगी क्या ऐसे हग करके? जल्दी से अंदर आओ, तुम चलो। हाँ ओके दी। फिर ते और जिमिन घर में जाते हैं। ते, तुम अब कहीं नहीं जाओगी ना? प्लीज कहीं मत जाना, डैड तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे और दिन रात ढूंढ रहे थे। अच्छे से खाना भी नहीं खाते थे, हम भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ओह, आई एम सॉरी दी, एंड अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सो डोंट वरी। हाँ, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी, तो भूल ही जाओ। आप भी ना। वैसे ते, तुम ठीक तो हो ना? शुगा ने मुझे सब बताया है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, और बेबी के बारे में भी। दी, उस बात को 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब ये बातें छोड़ो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फिर से मूड खराब नहीं करना चाहती, बट यू नो व्हाट, जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत दिन से हॉस्पिटल में भी था, शुगा ने बताया मुझे। क्या? हॉस्पिटल? ओह, तो इसलिए उसके सर में चोट लगी थी एंड इसीलिए वो बेहोश भी हो गया था। हाँ, एंड शुगा ने बोला कि जेके तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्या? मुझे? बट मैं भी ना, छोड़ो ये सब बातें। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम्हें भी तो उसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना। दी, अब जाने दो, वो पुरानी बात है, इसके बारे में अब बात नहीं करते, अब हम अलग हो गए हैं। हाँ, यही अच्छा है। दी, मैं रूम में जाऊँ रेस्ट करने? मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और फ्लाइट में भी सो नहीं पाई थी। हाँ हाँ ज़रूर थे, तुम जाओ अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट लो। डिनर टाइम पे मैं तुम्हें बुला लूँगी, फिर सब साथ मिल के डिनर करेंगे, ओके? हाँ ओके दी। फिर ते अपने रूम में चली जाती है। अब मैं शावर ले लेती हूँ। क्या सच में जंगकुक का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ? वो मुझे ढूंढ रहा था? मैं इस बात में बिलीव नहीं कर पा रही। छोड़ो, वैसे भी अब कुछ भी नहीं हो सकता हमारे बीच में। फिर ते फ्रेश होके सो जाती है। रात में जंगकुक शुगा को कॉल करता है। हेलो यूंग, आप अभी कहाँ पे हो? मैं अभी घर जा रहा हूँ डैड के साथ। कौन है शुगा? डैड, वो मेरा फ्रेंड है। ओह अच्छा। ओह यूंग, आपको तो पता ही होगा, मेरा मैसेज रीड किया है ना आपने, तो अभी आप लोगों के साथ उस घर में ही रहेगी। वो पहुंच भी गई होगी अब तक। आप सब लोग मिलके प्लीज़ उसका ध्यान रखना, जब तक मैं उसे मना के अपने साथ ना लेके आ जाऊँ, ओके? ठीक है। यू नो यूंग, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, पता नहीं कैसे मैं उसे मनाऊँ। मैंने बहुत कोशिश किया बट वो नहीं मानी।
बट आई कांट क्विट। मुझे कोशिश करते रहना होगा, बट कभी कभी आपका हेल्प भी चाहिए होगा मुझे। आप करेंगे ना? इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसी ही है। एंड मुझसे जितना होगा मैं करूँगा। आई डोंट नो वाई मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी क्यों हो गया, बट मुझे इतना पता है तुम्हारे अलावा और कोई उसे उतना प्यार नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच योंग। अच्छा ठीक है, आप अभी डैड के साथ हो ना, तो मैं कॉल रखता हूँ। आप घर जाके रेस्ट लो, बाद में बात करेंगे, ओके? और देखो पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरा हेल्प कर रहे हो। ठीक है, बाय। फिर जिमी कॉल कट कर देता है एंड शुगा और हुबी घर पहुंच जाते हैं। जिमिन, हम घर आ गए। वेलकम डैड। मेरी बेटी कहाँ पे है? वो थक गई थी तो इसलिए वो सो रही है। ओह कोई बात नहीं, उसे सोने दो। डिनर बन गया? हाँ बन गया है, मैं सर्व कर देती हूँ। तब तक आप जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ ओके। फिर हुबी यहाँ से चला जाता है। आप भी जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ओके बेबी, तुम तब तक ते को भी बुला लो। हाँ ओके। फिर शुगा भी फ्रेश होने चले जाता है। दी, खाना बन गया क्या? तुम उठ गई? मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। हाँ आ जाओ, खाना बन गया है। फिर ते चेयर पे आके बैठ जाती है। कुछ देर बाद शुगा एंड जोग भी डिनर के लिए आ जाते हैं। ते, बेबी तुम कैसी हो? डैड मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुम यहाँ पे नहीं थी, अब तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है और अब मैं ठीक भी हूँ। आई एम सॉरी डैड। नहीं थे, कोई बात नहीं, तुम लेट ही सही, कम से कम आ तो गई ना। अब प्लीज़ कहीं मत जाना। नो डैड, मैं अब कहीं भी नहीं जा रही। हाँ अच्छी बात है, चलो अब डिनर कर लो। हाँ ओके, अब आप भी खा लो। दी ने बोला था मुझे कि आप अच्छे से नहीं खाते हो। ऐसा क्यों? अब अच्छे से खाऊंगा ना। तुम आ गई। हाँ डैड। फिर वो सब बातें करते करते खाना खाते हैं। ओके आर्मीज, तो आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।